जैसा कि हम मूवी के स्टार्ट में देख सकते हैं, एक प्रीस्ट होता है जो वैम्पायर हंटिंग कर रहा होता है। प्रीस्ट का ग्रुप मिलकर एक रात वैम्पायर्स को हंट करने जाता है, पर उन्हें नहीं पता होता कि उनके लिए ट्रैप होता है जो वैम्पायर्स बनाते हैं। उस ट्रैप में एक प्रीस्ट फंस जाता है। उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं पर वो नहीं बच पाता। यहीं से सीन पास्ट में जाता है जहाँ वैम्पायर्स और ह्यूमन के बीच बहुत नफरत होती है। ये आपस में बार बार लड़ते रहते हैं क्योंकि इन लोगों को जीने के तरीके बहुत अलग थे एक दूसरे से। इस लड़ाइयों में इंसान की बहुत मौतें होती हैं। एक दिन मेन प्रीस्ट ने सोचा क्यों ना हम अपने आप को एक चर्च में बंद कर लें, और वो अपने आप को इसी तरह बंद कर लेते हैं। उन लोगों के बीच में एक बहुत ही पावरफुल प्रीस्ट था जो वैम्पायर से आसानी से लड़ लेता था। प्रीस्ट ने वैम्पायर्स को भी एक जगह बंद कर दिया, पर इसके बाद सारे प्रीस्ट अनएम्प्लॉयड हो गए और बहुत बड़े नुकसान में चले गए। प्रीस्ट ने पैसे कमाने के लिए अलग अलग ऑक्यूपेशन में काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी जिंदगी बिता सके। फिर यहीं से हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक कपल और उनकी बेटी होती है। उनकी बेटी का नाम लूसी होता है। उनकी फैमिली बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है। जब वो रात को खाना खाने बैठते तब लूसी आती है और फादर उससे पूछते तुम कहाँ से आ रही हो। वो बताती है कि वो सिटी गई थी। तब उसके फादर उसको समझाते हैं वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं। तब लूसी की मॉम उन्हें रिलैक्स कराती है और उन्हें डिनर टाइम के मैनर्स बताती है। तभी अचानक से कुछ अर्थक्वेक जैसे महसूस होता है और तब लूसी के फादर को पता चलता है कि वैम्पायर्स आने वाले हैं। तब वो लूसी को बेसमेंट में छुपा देते हैं, पर लूसी के पेरेंट्स को वैम्पायर हंट कर देते हैं और लूसी को ढूंढकर किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक प्रीस्ट बता रहा होता है कि वो बहुत सैड है क्योंकि उसका एक दोस्त वैम्पायर हंटिंग में मारा जाता है। तभी वहाँ एक शेरिफ आता है जो उस प्रीस्ट से हेल्प मांगता है क्योंकि वो लूसी का सिटी वाला फ्रेंड होता है। वो प्रीस्ट को बताता है कि लूसी को वैम्पायर किडनैप करके लेकर गए हैं। वो प्रीस्ट जिससे लूसी का फ्रेंड हेल्प मांगता है वो और कोई नहीं बल्कि लूसी का अंकल होता है। वो प्रीस्ट लूसी के फ्रेंड को बताता है कि वैम्पायर के अटैक में लूसी की मॉम मर गई पर उसके फादर बच गए, पर उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। लूसी का फ्रेंड उन्हें उसकी हेल्प को कहता है पर प्रीस्ट कोई जवाब नहीं देते और वो अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु को सब बताते हैं, पर उनका गुरु कहता है ये मुमकिन नहीं क्योंकि वैम्पायर्स तो कैद हैं, और वो प्रीस्ट उनके आगे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते। सीन चेंज होता है और हमें लूसी देखने को मिलती है जो किसी अजीब जगह कैद होती है और उसे किसी इंसान ने बंदी बनाया होता है जो बहुत रूड होता है और वो उसे धमकी देता है अगर वो यहाँ से भागी तो वो उसे मार डालेगा। अगले ही सीन में प्रीस्ट दिखाया जाता है जो अपने साथ बैठे प्रीस्ट साथी से कहता है कि उसे लूसी को भी किसी भी हालत में लाना होगा ढूंढ के। वो उसकी बेटी जैसी है और अभी खतरे में है। तभी उसका प्रीस्ट साथी कहता है कि तुम गुरु के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकते, ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगा, पर वो नहीं मानता और ठान लेता है कि वो लूसी को वापस लेके आएगा। तभी कुछ लोग आके उनके पीछे से उन पर गन पॉइंट करते हैं। तभी वो प्रीस्ट बड़े ही अच्छे तरीके से लड़ता है और उन्हें अच्छा सबक सिखाता है क्योंकि वो एक वैम्पायर हंटर था तो उसके लिए मामूली लोग क्या ही होंगे। लड़ाई के बाद वो जाके एक ओथ लेता है वो किसी भी हालत में लूसी को सही सलामत वापस लाएगा और वो अपने हथियार लेकर तैयार हो जाता है। उसके पास बहुत खतरनाक और डिफरेंट तरह के हथियार होते हैं और वो अपनी वेल डेवलप बाइक लेके लूसी के घर की तरफ जाता है और उस जगह को देखता है जहाँ से वो किडनैप हुई थी। और वहीं लूसी के घर लूसी का दोस्त भी आ जाता है जिसे वो अपने साथ शामिल कर लेता है और वो दोनों मिलकर लूसी को ढूंढने लगते हैं। तभी वो प्रीस्ट अपने भाई यानी लूसी के फादर से मिलता है जो बहुत बुरी हालत में होते हैं। वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो लूसी को ढूंढ लाएगा। वो लूसी के दोस्त के साथ प्लान बनाता ही है कि तब वो लूसी को दोस्त को कहता है कि अकेले ही जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तब लूसी का दोस्त कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो अपने खंजर से निशाना लगाता है। तब प्रीस्ट खुश हो जाता है और तसल्ली भी होती है और वो उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। तभी प्रीस्ट के गुरु को पता चल जाता है और वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं और वो एक टीम बनाने को कहते हैं जो प्रीस्ट को ढूंढ के वापस ला सके। लूसी को ढूंढते वक्त प्रीस्ट और लूसी के फ्रेंड को किसी के फुटप्रिंट मिली तो प्रीस्ट कहता है ये वैम्पायर के तो बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी इंसान के हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक आदमी नज़र आता है जो बहुत बेरहमी से मुर्गी को काट रहा होता है जो कि वैम्पायर का खाना होता है। वो दोनों जाके उसे पूछते हैं तो वो बहुत बुरी तरह उनको जवाब देता है और वो दोनों फिर आगे निकल आते हैं और सीधा एक बेसमेंट में पहुंचते हैं जहाँ एक आदमी उनको देखकर डर जाता है और चिल्लाता है। और तभी वहाँ दूसरे लोग भी आते हैं जो वैम्पायर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, उनके खाने पीने से लेकर सब चीज़ का काम। वो लोग प्रीस्ट और लूसी के फ्रेंड पर अटैक करते हैं पर वो भी चुप नहीं रहते और वो वापस मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उन्हें अच्छा सबक दिलाते हैं। तभी एक आखिरी बच्चे हुए सर्वेंट से प्रीस्ट पूछता है लूसी के बारे में, पर वो नहीं बताता और उन्हें बातों में उलझा देता है ताकि रात हो जाए और वैम्पायर्स आ जाएं। और ऐसा ही होता है, रात हो जाती है और वैम्पायर्स आ जाते हैं और वैम्पायर्स और उन
उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। उस लड़ाई में प्रीस्ट अपनी निंजा ब्लेड यूज़ करता है और वैम्पायर्स को डरा देता है। फिर वो वापस सर्वेंट से पूछता है कि लूसी कहाँ है और वो उन्हें बताता है कि वो वेस्ट में है। तभी अचानक बहुत बड़ा और डरावना वैम्पायर आ जाता है जो सर्वेंट को मार देता है कि वो कहीं लूसी का पूरा पता ना बता दे। फिर वो प्रीस्ट और लूसी का फ्रेंड मिलकर मैप पे वेस्ट का रास्ता देखते हैं और उन्हें यह एहसास होता है कि वो बहुत खतरनाक और भूल भुलैया जगह है। प्रीस्ट बताता है कि वहाँ बहुत पहले वैम्पायर और प्रीस्ट के बीच लड़ाई होती जिसमें 6 वैम्पायर्स बच जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत वीक होते हैं। प्रीस्ट और लूसी का दोस्त उस जगह पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां एक बहुत बदतमीज़ आदमी मिलता है जिसे वो लूसी के बारे में पूछते हैं पर वो नहीं बताता। वो बुरा आदमी एक दूसरे आदमी से मिलता है जो पहले इंसान हुआ करता था पर अब एक बुरा वैम्पायर बन चुका होता है जिसका नाम ब्लैक हैट होता है। वो आदमी ब्लैक हैट को बताता है कि लूसी का अंकल और उसका एक फ्रेंड उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। तो ब्लैक हैट बड़े गुस्से में जवाब देता है कि तुम ये मुझे मत बताओ, तुम खुद जाके संभालो। और फिर ब्लैक हैट उस आदमी को भी वैम्पायर बना देता है। फिर वो प्रीस्ट और लूसी का दोस्त एक गुफा में जाते हैं जहाँ उन्हें अजीब सी आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि वहाँ एक फीमेल प्रीस्ट होती है जो प्रीस्ट को बताती है कि गुरु ने उनके पीछे एक प्रीस्ट की टीम भेजी ताकि वो तुम्हें पकड़कर वापस ले जाएं। तब वो बताती है कि वैम्पायर और प्रीस्ट की लड़ाई में प्रीस्ट जब बेरोजगार हो जाते हैं तब वो भी गार्बेज उठाने लग जाती है। फिर प्रीस्ट भी उसके साथ राज़ी होता है और कहता है कि सच में सबकी हालत बहुत ख़राब थी पर उसके बावजूद प्रीस्ट मुझे पकड़ना चाहते हैं क्योंकि मैं लूसी को बचाना चाहता हूँ, ये गलत है। थोड़ी देर बाद वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैम्पायर्स की बहुत बड़ी टीम होती है जो उन्हें मारने का वेट कर रही होती है पर वो लोग डरते नहीं हैं। वो जाके देखते हैं तब तक वैम्पायर्स का वो ग्रुप किसी दूसरी सिटी पर अटैक करने चला जाता है। वहाँ वैम्पायर्स लोगों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वहाँ लोगों को बचाने 3 प्रीस्ट आते हैं पर वो वैम्पायर्स उन्हें भी मार देते हैं। जब सुबह प्रीस्ट, लूसी का फ्रेंड और प्रीस्टेस आते हैं तो वो देखते हैं कि वैम्पायर्स ने बहुत तबाही मचाई है और उन 3 प्रीस्ट को मारकर प्लस पे टंगा देते हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो लोग पता करने जानते हैं कि वैम्पायर्स आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे। तब उन्हें पता चलता है कि वो एक ट्रेन के थ्रू आए थे और अब वो उनके पीछे भी आएंगे उन्हें मारने के लिए। वो लोग वैम्पायर से लड़ने के लिए वेपन तैयार करते हैं। दूसरी तरफ लूसी दिखाई जाती है जिसे ब्लैक हैट खाना खाने के लिए फोर्स करता है। फिर उसे एक कहानी बताता है जिसमें वो ये कहता है कि बहुत साल पहले लोगों को लगता था कि वैम्पायर्स में सोल नहीं होती पर ये गलत है। वैम्पायर्स में बहुत ही पावरफुल सोल होती है। वो कहता है कि इंसानों को इस तरह वैम्पायर्स को नहीं मारना चाहिए था। अब अगर वो बदला लेंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है, उल्टा वैम्पायर्स इंसानों के काम आ सकते हैं। वो लूसी से कहता है कि वो इन सब में उसकी हेल्प लेगा, इसलिए वो उसे यहाँ लाया है किडनैप करके और उसके अंकल प्रीस्ट की भी हेल्प लेगा टाइम आने पर। दूसरी तरफ लूसी का फ्रेंड बहुत अपसेट होता है और उसे लूसी की बहुत फिक्र हो रही होती है कि अगर उसे पहुंचने से पहले लूसी भी वैम्पायर बन गई तो प्रीस्ट उसे मार डालेंगे। पर वो प्रीस्टेस उसका हौसला बढ़ाती है कि हमें दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना है, हमें मतलबी नहीं होना चाहिए। अगले दिन जब वो ट्रेन के लिए जा रहे होते हैं तब लूसी का फ्रेंड प्रीस्ट पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि अगर लूसी वैम्पायर भी बन जाए तो भी आप उसे नहीं मारोगे। तब प्रीस्ट कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि लूसी मेरे भाई की नहीं मेरी असली बेटी है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तब लूसी का फ्रेंड थोड़ा अच्छा फील करता है। उसके बाद वो ट्रेन को फॉलो करने लग जाते हैं जिसमें वैम्पायर्स होते हैं। वो लोग मिलकर उसमें बॉम्ब फिट करते हैं। तभी प्रीस्ट ट्रेन की छत पे चढ़ जाता है। वहाँ उस प्रीस्ट को ब्लैक हैट मिलता है जिसकी सच्चाई प्रीस्ट को पता चल जाती है कि वो शुरुआत वाला वो प्रीस्ट है जो वैम्पायर के ट्रैप में फंस जाता है और उसे वो वैम्पायर मार डालते हैं। पर वैम्पायर उसे बचा के अपने जैसा ही वैम्पायर बना लेते हैं और उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और वैम्पायर सोल और ह्यूमन सोल एक होने के बाद वो बहुत पावरफुल बन जाता है और उसका नाम ब्लैक हैट पड़ जाता है। लूसी का फ्रेंड और प्रीस्टेस बाकी सर्वेंट्स जो वैम्पायर के ही होते हैं उनसे लड़ते हैं। वहीं ब्लैक हैट प्रीस्ट को ज़ोर से किक करता है और वो ट्रेन के अंदर गिर जाता है जहां लूसी थी। पर लूसी को भी एक वैम्पायर पकड़े हुए होता है। लूसी उसे धक्का मार उसे जला देती है। फिर उसके सामने ब्लैक हैट आता है और वो उस पर चाकू चलाने की कोशिश करती है पर वो ऐसा होने नहीं देता क्योंकि वो शक्तिशाली होता है। वो उसे चाकू से प्रीस्ट को बहुत मारता है और उसे जख्मी कर देता है। तभी ब्लैक हैट लूसी को वहाँ से ट्रेन की छत पर लेकर जाता है और वो उसे अपने जैसा ही वैम्पायर बनाने वाला होता ही है कि अचानक प्रीस्ट आ जाता है और अपनी एक निंजा ब्लेड ब्लैक हैट पर फेंकता है। उससे लूसी ट्रेन से गिरने वाली होती है पर प्रीस्ट उसको बचा लेता है।
तभी ट्रेन के सामने प्रीस्टेस बाइक लेके आती है ताकि वो दोनों की टक्कर करवाकर ब्लास्ट कर दे, और ऐसा ही होता है। उस ब्लास्ट में सारे वैम्पायर मर जाते हैं और ब्लैक हेड भी। उसके बाद लूसी का दोस्त लूसी को ठीक देखकर खुश होता है और प्रीस्टेस को शाबाशी देता है कि उसने अच्छा काम किया। उसके बाद प्रीस्ट वैम्पायर का मुंह काटकर चर्च में ले जाता है और अपने गुरु के आगे फेंकता है और कहता है कि वो एक बुरे वैम्पायर को मार के आया है, और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वैम्पायर बुरे होते हैं, पर उनका गुरु नहीं मानता। तो वो वहाँ से चला जाता है चर्च छोड़कर। वो सीधा प्रीस्टेस के पास जाता है और कहता है हम अपनी टीम बना के वैम्पायर्स को ख़त्म करेंगे, और यहीं मूवी हैंड हो जाती है।